हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। हम अपना संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमारी जो फर्स्ट संधि थी स्वर संधि वो कंप्लीट हो चुकी थी। हमने व्यंजन संधि पढ़ा था। व्यंजन संधि के बेटा हमने थर्ड नियम पढ़ लिए थे और थर्ड नियम के जो 2 पार्ट थे वो कल की वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा व्यंजन संधि का जो थर्ड पार्ट है, उसका जो थर्ड नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि थर्ड नियम में क्या बताया गया है। थर्ड नियम में बताया गया है यदि तय के बाद स हो, यानी कि तय के बाद क्या हो बेटा, ये वाला स हो, तो तय के स्थान पर च, तय के स्थान पर तो क्या हो जाएगा बेटा, च हो जाएगा और स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। ये हमारा व्यंजन संधि का जो 3 नियम था उसका थर्ड पार्ट है। यदि तय के बाद क्या है बेटा, स है, तो तय का च और श का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे उत प्लस में समास, तो तय और तय के बाद क्या है, स है, तो क्या बताया, तय का क्या होगा, तय हाफ है तो च हाफ, और स का क्या होगा, छ, क्या होगा, छ, और क्या बनेगा ये, उच्च छवास। क्या बन गया बेटा ये, उच्च उच्छ्वास। अगला है देखो, उत प्लस में क्या है बेटा, शिष्ट। अब तय के बाद क्या है, स है, तो तय का क्या होगा, तय हाफ है, च हाफ हो जाएगा, और स का क्या हो जाएगा, बताओ, स का छ हो जाएगा। ई की मात्रा च से आगे आ जाएगी और ये स और तय क्या बन जाएगी, उच्ची छट। क्या बनेगा बेटा ये, उच्ची छष्ट। क्या बन जाएगा, उच्ची छष्ट। इसके बाद बेटा हम इसका फोर्थ नियम पढ़ेंगे। इसका नियम नंबर 4। इसका फोर्थ नियम क्या कहता है बेटा, इसका फोर्थ नियम कहता है यदि तय के बाद यदि क्या है बेटा, है तो तय का द, तय का तो द हो जाएगा और है का क्या हो जाएगा बेटा, ध हो जाएगा। जो हमने पहले नियम पढ़ा है उसी नियम के अनुसार है। यदि तय के बाद है तो तय का द और है का ध हो जाएगा। उदाहरण देखो आप, उत प्लस में हार, तो तय के बाद क्या है तो तय का क्या होगा, द होगा, तो क्या लिखेंगे हम, उ द, और है का क्या होगा, धार। क्या बनेगा बेटा ये, उद्धार। क्या बन जाएगा, उद्धार। उसी प्रकार अगला देखो, उत प्लस में हरण। अब तय है, तय के बाद है, तो तय का द और है का ध, व और अण। क्या बनेगा बेटा ये, उद्धरण। क्या बनेगा, उद्धरण। तो ये थर्ड नियम का फोर्थ पार्ट था। अब हम नियम नंबर 4 पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 पढ़ेंगे। नियम नंबर 4 में क्या है देखो बेटा, छ के संबंध में विशेष नियम बताया गया है कि किसी स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आ जाए, यानी कि स्वर मान लो अ है, इसके बाद क्या आ जाए बेटा, 6 वर्ण आ जाए, तो 6 से पहले च वर्ण जोड़ दिया जाएगा। यदि इससे पहले कोई भी स्वर आ जाता है तो इससे पहले हम किसको जोड़ेंगे बेटा, च वर्ण को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे बेटा, च वर्ण को जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण देखो, आ प्लस में छादन, तो 6 से पहले क्या है, आ स्वर है। क्या है बेटा, आ स्वर, तो हम 6 से पहले हमें क्या जोड़ना है, च जोड़ना है, तो क्या बनेगा, आ च छा द न, आच्छादन। क्या बना बेटा, आच्छादन। उसी प्रकार देखो, वी प्लस में छेद। अब ई स्वर है इसमें, कौन सा स्वर है इसमें, ई की मात्रा, तो ई स्वर है, ई के बाद छ, स्वर के बाद छ है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वी आधा च और छेद। क्या बनेगा बेटा, विच्छेद। ये इसका क्या था बेटा, फोर्थ नियम था। आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम व्यंजन संधि का जो 5th नियम है हमारा, वो 5th नियम पढ़ेंगे कि 5वें नियम में क्या कहा गया है। 5वें नियम में देखो क्या कहा गया, यदि मैं के बाद कैसे भय तक कोई व्यंजन हो, यानी कि इसके बाद कैसे भय तक कोई भी व्यंजन हो,
मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी व्यंजन हो तो मैं उसी वर्ण के अंतिम वर्ण, ये मैं है ना, ये जो व्यंजन है ये उसी वर्ण का, इसका जो अंतिम वर्ण क्या होता है, कै का अंतिम क्या होता है, लास्ट जब वर्ग में चलते हैं तो कै का अंतिम बेटा अड़य होता है। कै का अंतिम क्या होता है, अड़य होता है। तो इसमें बताया गया कि तो मैं उसी वर्ग के अंतिम वर्ण, यानी कि या तो अड़य होगा, ये अणय, न और मैं, ये क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण होते हैं, अणय और न और मैं, ये हर प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण है। अथवा फिर वो किस में, या तो इनमें चेंज होगा या फिर वो किस में चेंज होगा बेटा, अनुस्वर में। इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वर। यदि मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी व्यंजन है तो ये जो ये व्यंजन है ये अपने से पांचवें यानी कि अपने अंतिम वर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, या फिर अनुस्वर में भी लिख सकते हैं आप। तो देखो बेटा इसके उदाहरण देखो आप, जैसे बेटा मैंने लिख दिया हैम प्लस में कार। अब नियम के अनुसार क्या है, मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी व्यंजन, मैं के बाद क्या है बेटा, कै व्यंजन है। तो इसमें क्या बताते, ये किस में जाएगा, अपने से अंतिम में। कै का अंतिम मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया बेटा, ये होता क्या होता है, अड़य होता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसको, ए है डे का और रे, ये मैं के स्थान पर क्या लिख देंगे, इसका अंतिम, ये मैं खत्म करके इसका अंतिम मैं के स्थान पर हम लिख देंगे। या फिर हम इसको कैसे अनुस्वर में भी लिख सकते हैं, इसको अहंकार ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी व्यंजन है तो मैं के स्थान पर हम इसका अंतिम पंचम वर्ण लिखेंगे, या फिर मैं को हम अनुस्वर में ले जाएंगे। तो ये अड़ंकार भी हो सकता है और अहंकार भी हो सकता है। आगे देखो, अगला देखो बेटा, परम प्लस में तू, तो तय, मैं के बाद तय कैसे बेहतर की व्यंजन के अंदर ही आ गया। तो हम क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे, तय का अंतिम क्या होता है, न होता है। तय का अंतिम क्या होता है बेटा, न। तो पैर आधा न और तू, या फिर हम इसको अनुस्वर में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु हमारे दोनों सही है। तो बेटा ये था हमारा व्यंजन संधि का 5th नियम। इसके ये 5th का फर्स्ट नियम था। अब हम 5th का सेकंड नियम पढ़ेंगे। जो 5th नियम था उसका सेकंड नियम क्या है, देखो, मैं से पूर्व मैं का, यानी कि मैं से पूर्व अगर मैं है, यहाँ भी मैं है और यहाँ भी मैं है, दोनों जगह क्या है, मैं है, तो बेटा वो सेम यू का यू आएगा। जैसे सम प्लस में मान, ठीक है, ये मैं हलंत है तो आधा है, ये क्या हो जाएगा, सम्मान। अगर दोनों साइड में मैं है तो ये सेम का सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ हाफ है तो यहाँ हाफ आएगा, अगर यहाँ पूरा है तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा, पूरा ही आएगा। जैसे सम प्लस में मुख, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सम्मुख, क्योंकि दोनों साइड क्या है, मैं है और वो सेम रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। तो बेटा ये मैंने व्यंजन संधि का आपको 5 नियम समझा दिए। आपके 5 नियम कंप्लीट हो गए हैं, आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। जो नियम बेटा आज मैंने आपको समझाए हैं वो नियम मैं इस वीडियो के साथ आपको PDF में सेंड कर रही हूँ, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। और जो मैंने जैसी संधि आपको समझाई है वो आपको अपनी रफ नोटबुक के अंदर सोल्व करके देखनी है बेटा। थैंक्स।